प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस कार्यक्रम में आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसके पहले उसी अनुरोध के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं कि कार्यक्रम को लेकर अपने विचार, सुझाव, रिएक्शन हमें भेजें। और एक और बहुत सुंदर प्रतिक्रिया हमें सुदूर पोरबंदर गुजरात से मिली है। 81 वर्षीय एक वरिष्ठ नागरिक हैं, इन्होंने हमें अपनी प्रतिक्रिया भेजी है और इनकी अपेक्षा ये भी है कि एक पुस्तक के रूप में ये जो डिस्कोर्सेज हे प्रभु आनंद दाता में हैं ये इनको मिले। इस दिशा में हमने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि हम आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि जल्दी ही इन डिस्कोर्सेज को, इन बातचीत को हम एक पुस्तक की शक्ल देकर ई बुक भी और मुद्रित प्रिंटेड मीडियम की बुक के तौर पर भी आपके लिए प्रस्तुत करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के निचले हिस्से पर है 7009694440 7009694440। इस पर अपने विचार, सुझाव, रिएक्शंस हमको भेजिए। जो भी आप कहना चाहते हो वो भी कहिए। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो वर्तमान समय से बहुत सीधे तौर पर जुड़ता है। संवाद, डायलॉग और उसी के साथ हस्तक्षेप। हस्तक्षेप सुनकर हम ठिठक जाते हैं, संवाद सुनकर तो हम शायद हम में से कई लोग संवाद और बहस को एक ही मान लेते हैं। दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। संवाद का अगर जितना मैं अपनी बुद्धि से समझ पाता हूँ, संवाद इस अभिप्राय के साथ नहीं किया जाता है कि उसका अंतिम नतीजा क्या होगा। उसमें जीतने और हारने की प्रवृत्ति नहीं होती। वो एक बात है, कह दी जाती है। कबीर ने कभी ये नहीं सोचा, तुलसी ने कभी ये नहीं सोचा कि उन्होंने जो कहा है उससे समाज क्या रूपांतरित होगा कि नहीं होगा। वो संवाद की एक प्रक्रिया थी। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि वो एक महापुरुष की तरफ से आया हुआ संवाद था। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कबीर और तुलसी इसको लेकर बहस कर रहे थे कि हमने जो कहा है वो ध्रुव सत्य है। अब यहाँ हस्तक्षेप को अगर हम समझें तो हस्तक्षेप कहाँ आवश्यक होता है? हस्तक्षेप वहाँ आवश्यक होता है जहाँ हमें लगता है कि यहाँ उसकी आवश्यकता है। हस्तक्षेप भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि जिसके ज़रिए आप ये कहें कि अब तो हस्तक्षेप हो गया है, ये मान्य ही होगा। हस्तक्षेप सिर्फ आपको ठिठकने के लिए मजबूर करने की एक प्रक्रिया है। आप ये परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो एक हस्तक्षेप होता है विज्ञजनों की तरफ से, क्यों नहीं देना चाहते, देना चाहिए आप उस हस्तक्षेप की तरफ से आई दलील को सुनते हैं, मान्य करते हैं, अमान्य करते हैं। हस्तक्षेप करता है, इसको लेकर अड़ नहीं जाता है कि अब मेरे हस्तक्षेप के बाद ये करना ही होगा। लेकिन संवाद और हस्तक्षेप जीवन में कितना महत्व रखते हैं? सबसे पहले तो संवाद है। संवाद से भी अगर व्यक्ति में या किसी विचार में कोई परिवर्तन नहीं है तो फिर हस्तक्षेप की प्रक्रिया आती है। हस्तक्षेप की प्रक्रिया कहीं ये भी समझाती है कि बहुत आवश्यक है आप समझिए इस बात को। आप नहीं समझते हैं तो निश्चित तौर पर ज़िंदगी आपकी है, जीवन आपका है, आप स्वतंत्र हैं। फिर तो ईश्वर भी कहते हैं हस्तक्षेप नहीं करता कि भैया आपकी मर्जी है, आपको जैसा दृष्टिगत लग रहा है, आपका प्रारब्ध, आपकी नियति इसी तरफ जाने की है तो आप बढ़िए। लेकिन आज हम इसके विभिन्न स्वरूपों को समझेंगे। संवाद के पहले वाद है, विवाद है, निर्विवाद भी है। इन सब के स्वरूप संवाद में क्यों नहीं बदलते हैं? एक वादी है, एक प्रतिवादी है, एक निर्विवाद भी है इसमें कि साहब इसको लेकर तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता। जैसे सूरज कहाँ से उगता है और कहाँ अस्त होता है, बहुत सारी बातें हैं। तो आज का विषय हमारा यही है कि
जीवन में संवाद और हस्तक्षेप की ये प्रक्रिया कहाँ कहाँ, किस रूप में, कैसे कैसे महत्वपूर्ण होती चली जाती है। हमारे साथ हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी। आज का विषय आपके सामने। आज आपने इसमें अपनी विशिष्ट पत्रकारिता शैली के सारे शब्दों को भी समाहित कर दिया है जी। और बहुत गूढ़ और सहज शब्द और चलित शब्द भी लेकर आप आए हैं। मैं आज आपके इन सारे शब्द संरचनाओं के मध्य में अध्यात्म का आनंद भी लेना चाहूँगा, क्योंकि विषय बहुत अच्छा है जी। आप एक बात समझ लें, वाद और विवाद के मध्य की कड़ी को संवाद कहते हैं। हाँ, ठीक बात। वाद और विवाद, संवाद, उसके उपस्थित होने से वाद स्वतः शांत हो जाता है, इसलिए उसको संवाद कहते हैं, समन कर देता है। जब वाद समाप्त हो गया तो विवाद अपने आप समाप्त हो जाता है। आप समझिए, वाद और विवाद की आध्यात्मिक प्रक्रिया समझ लीजिए। वाद ज्ञान पर आधारित होता है, वाद के मूल में होता है ज्ञान। अब ज्ञान में अभिमान भी हो सकता है, ज्ञान की गुणता में अभिमान भी हो सकता है। आप किसी विषय पर दृढ़ भी हो सकते हैं और उसको एक विवाद का स्वरूप भी दे सकते हैं। आपको लगेगा जो आप कह रहे हैं वही सत्य है। ज्ञान की को परिभाषित करते समय हमने आपसे कहा था कि ज्ञान का निरपेक्ष होना विवेक का स्वरूप बन जाता है, फिर वो आदमी विवेक स्वरूप हो जाता है। लेकिन महज ज्ञान होने से आप सापेक्ष रहते हैं। आपको जिस विषय का जितना ज्ञान है, आपने जहाँ से भी प्राप्त किया है, उस स्रोत का प्रभाव आपके ज्ञान पर रहेगा। तो जब आप वाद प्रस्तुत करते हैं तब आप निर्विवाद हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। हो सकता है आपका ज्ञान जो है वो पूरा ना हो, अधूरा हो सकता है आपका ज्ञान पूर्वग्रह से निहित हो, इसलिए वाद के लिए ज्ञान शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ज्ञान का अभाव विवाद उत्पन्न करता है, अर्थात विवाद अज्ञान है। उस विवाद के आ जाने से आप में अज्ञानता आ गई, उस ज्ञान को आप नहीं समझ पा रहे हैं जो सामने वाले ने कहा है। उसके अभाव के कारण तो आप विवाद कर रहे हैं। उसके पास ज्ञान है किसी विषय वस्तु का कि मेरे हिसाब से ये ही ठीक है, लेकिन आपको भान नहीं है कि इसके हिसाब से जो ठीक है वो ठीक है कि नहीं है। आपका हिसाब वहाँ पर नहीं है। तो एक तरफ ज्ञान हो गया, एक तरफ अज्ञान हो गया। आप समझिए, तो ज्ञान और अज्ञान के मध्य जो परस्पर भेद उत्पन्न होता है, दोनों ही सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं है। दोनों में ही पूर्वग्रह है। मेरा तर्क महान, वो कहता है मेरा तर्क महान, मेरे वाले स्वामी जी श्रेष्ठ, मेरे वाले स्वामी जी श्रेष्ठ, मेरी किताब बहुत अच्छी, मेरी किताब बहुत अच्छी, इस घर पर मेरा अधिकार, बोले उन्होंने कहा इस घर पर मेरा अधिकार। दोनों अपने उस अधिकार पर हैं जो है ही नहीं। तो ज्ञान में अधिकार भी समाहित हो सकता है और अज्ञान में भी अधिकार भी समाहित हो सकता है। हमारी अज्ञानता हो सकती है। तो ज्ञान और अज्ञान हो गया। अच्छा, ज्ञान और अज्ञान का समाधान कहाँ हो सकता है? ज्ञान और अज्ञान का समाधान हो सकता है परम सत्य में, जिस पर कोई भेद ही ना हो। तो हम कहते हैं निर्विवाद। वाद, विवाद और निर्विवाद, तो निर्विवाद सत्य ही होता है। तो निर्विवाद को, चूंकि विज्ञान सत्य के बहुत सन्निकट होता है, उसे आप विज्ञान भी कह सकते हैं। तो वाद और विवाद की औषधि क्या है? निर्विवाद का प्रकाट्य हो जाना। तो निर्विवाद प्रकट कैसे हो? तो निर्विवाद को प्रकट होने के लिए इन दोनों का समन होना आवश्यक है, इसलिए संवाद का क्रम होता है। जहाँ संवाद है वहाँ वाद भी रुक सकता है, वहाँ विवाद भी रुक सकता है, क्योंकि संवाद से ही ज्ञान विवेक पथ का पथिक बन सकता है। वहाँ जागृति के भाव आ जाते हैं। तो मैं अध्यात्म की भाषा में संवाद को भक्ति का मार्ग कहता हूँ। वाह, संवाद ही भक्ति है। आप मेरी बात समझिए। जैसे भक्ति एकदम निर्बल होती है, खो जाते हैं, निर्विकार होती है, तो भक्ति निर्विकार होती नहीं, भक्ति निरपेक्ष भी होती है। निर्मल मन मोहि अति मन भावा, भक्ति में हो गया। अति अनुराग उपज मन माही, भक्ति हो गया। एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है, एक वादी है, एक प्रतिवादी है, एक में वाद है कि विवाद है। अब उनके बीच ऐसा क्या हो जाए, ऐसा क्या हो जाए कि उन दोनों का विवाद समाप्त हो जाए। कोर्ट में निर्विवाद निकालने के लिए तो उनको युग लगाना पड़ेगा। अगर वो शस्त्र और शास्त्र का भी उपयोग करते रहे तो हिंसक होकर न जाने कितने दिनों तक वो इस ज्ञान और अज्ञान में भटकते रह जाएंगे, जीवन निकल जाएगा, वृथा गता तस्य मनुष्य जीवनम हो जाएगा उनका। तो उनको कौन मार्ग दे सकता है, कौन ऐसी प्रक्रिया दे सकता है? सत्संग और संत। सत्संग और संत। सत्संग और संत।
तो ये जो हस्तक्षेप है ये संत है। अरे वाह, ये जो आपका सुंदर बात है। हस्तक्षेप है वो संत है, ये निरपेक्ष है। ये हस्तक्षेप करके क्या उत्पन्न कर रहा है? संवाद, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ये आपको साम्य बिंदु पर पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है। तो दो भाई लड़ रहे थे, एक सज्जन आए बीच में और आकर उन्होंने कहा, कमाल है, क्या लड़ रहे हो? देखो बाबा तुलसी ने क्या कहा है, सुत बित नार कुटुंब परिवारा, और मिले ही जाए सब 12 और उठाओ तात बोलो कछु बाता, फिर ना मिले सहोदर भ्राता। संसार में सब मिल सकता है, एक माँ की कोख से जन्म लेने वाली दो संतानें नहीं मिल सकती। क्या कर रहे हो तुम लोग? कैसा लगेगा तुम्हारे माता पिता की आत्माओं को? अब संवाद का क्रम आ गया तो वाद भी खत्म हो गया और विवाद भी खत्म हो गया। उसने हस्तक्षेप किया वहां पर। हस्तक्षेप हमेशा सकारात्मक होता है, हस्तक्षेप हमेशा निर्विवाद होता है, और हस्तक्षेप में हमेशा संवाद होता है। ये तीन तथ्य जो है सत्संग में होते ही होते हैं। अर्थात सत्संग में ज्ञान भी होता है, सत्संग में वैराग्य भी होता है, सत्संग में भक्ति भी होता है। ध्यान रखिएगा, आप जिसे परम सत्य कह रहे हैं वही वैराग्य है, जिसे आप विज्ञान कह रहे हैं बोलचाल की भाषा में वही वैराग्य है। क्योंकि वैराग्य तटस्थ भाव को प्राप्त कराता है। वैराग्य में आपकी त्याग भावनाएं समाहित हो जाती है। वैराग्य परम सत्य को प्रकट करने का माध्यम बन जाता है। तो हस्तक्षेप जो है वो सत्संग है। तो हस्तक्षेप के अधिकार किसको है? जो संत हो, जिसके अंतर्मन में कोई पूर्वग्रह ना हो। अब पूर्वग्रह नहीं कहे का अर्थ क्या है? जो शांति का उपासक हो, जो जिस भवन में रहता हो उस भवन का नाम हो शांति ग्रह। शांति तुल्यम तपो नास्ति। वो वहां पर बिल्कुल उबलते दूध में पानी डालने का काम करना हस्तक्षेप है। अग्नि और दूध के मध्य में वाद और विवाद हो गया है। एक उबल कर अपना दिखा रहा है कि तू मुझे गर्म कर रही है तो मैं खौल कर बाहर आ जाऊंगा। हस्तक्षेप किया जल ने, जल डाला किसी हाथ ने और अग्नि शांत हो गई। तो जब शांति आ जाए तब हस्तक्षेप होता है। इसलिए हर व्यक्ति कहता है ना, आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत है, आपको यहाँ हस्तक्षेप करने की जरूरत है। हस्तक्षेप का सुंदर उदाहरण, ज्ञान और अज्ञान के मध्य में द्वंद्व छिड़ा हुआ है। अर्जुन ज्ञानी है, अर्जुन ज्ञानी है। अर्जुन को क्रोध आ गया, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संहार कर लिया। अश्वत्थामा को क्रोध आ गया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संहार कर लिया। अब दोनों जो है ज्ञान और अज्ञान दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिससे समूची सृष्टि का नाश सुनिश्चित है। आपके शब्दों में कहें कि दोनों ने विहंगम भयानक विस्फोटक परमाणु बम छोड़ दिया। इधर से एक ने परमाणु बम छोड़ दिया, इधर से दूसरे ने परमाणु बम छोड़ दिया। अब दोनों जब टकराएंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। हस्तक्षेप करने परम संत आ रहे हैं व्यास जी, वो इनके परमाणु बम को भी ब्रह्मास्त्र को भी एक हाथ से रोक रहे हैं। तब से बना है ये शब्द हस्तक्षेप, सबसे बड़ा अस्त्र है। उन्होंने इसको भी इस हाथ से रोक दिया, इसको भी इस हाथ से रोक दिया अपनी मंत्र शक्ति से। तो उनके हस्तक्षेप से दोनों स्तंभित हो गए। उनने कहा वापस ले, तो ज्ञान ने वापस ले लिया। लेकिन अज्ञान नहीं माना तो अपनी गति को प्राप्त करता है। हस्तक्षेप में चूंकि संवाद का क्रम उत्पन्न हो जाए, जब तक आपका संवाद का क्रम उत्पन्न नहीं होता। अच्छा ध्यान रखिए, संवाद का क्रम उत्पन्न करने के लिए हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। तब वहां छेपक दूर भी रह सकता है, अगर वो पात्र को जान रहा है तो। पात्र को जान रहा है तो कृष्ण भी हस्तक्षेप की भूमिका में जा रहे हैं। हस्तक्षेप की भूमिका कौन करते हैं? दूत समन्वय स्थापित करते हैं संवाद की कड़ी को। पांडव और कौरव के मध्य वाद और विवाद है। अब चूंकि निर्विवाद प्रकट करना है तो संवाद की आवश्यकता है। स्वयं भगवान कृष्ण गए हुए वहां और जाकर वो कह रहे हैं कि भाई तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। 5 गांव दे दो, 1 गांव दे दो। अब देखिए यहाँ तो सामने वाला व्यक्ति संवाद ही नहीं करना चाहता। तो संवाद वो क्रम है जो भक्ति का अंकुरण आपके हृदय में करता है। बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ इसलिए भी दूरी बना लेते हैं कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर वो एक दूसरे के प्रति अपने भाव बना लेते हैं।
बहुतेरे लोग तो ऐसे हैं जिनको एक दूसरे की सूरत यूं ही पसंद नहीं आती। आप देखिए, गौर करना, ये हमारा मनोविज्ञान है मनुष्य के जीवन का। ये पशुओं में भी होता है बिल्कुल ठीक है। कि संसार के सब प्राणियों में प्राप्त होता है। आप गए, आपको किसी की शक्ल ही पसंद नहीं आ रही है, अब वो है ही ऐसा, आपने उसके दर्शन को आधार ले लिया है, तो दर्शन को आधार लेने के कारण आप उसके साथ संवाद ही नहीं करना चाहते। आपने मन ही मन बना लिया, हाँ थोड़ा बदमाश दिखता है, थोड़ा घमंडी है। कभी आपने उससे बात की, कभी आप उससे मिले, कभी आपने उससे संवाद किया? तो संवाद वो क्रम है जहाँ एक दूसरे अपने वैचारिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं को व्यक्त करते हैं। संवाद बहस नहीं है। क्षमा करें, आप पत्रकारिता क्षेत्र में हैं शरद जी, आप संवाद के लिए 4 लोगों को इकट्ठा करें तो बड़ी कठिन चुनौती हो जाती है आपके पास। संवाद का अर्थ होता है एक वक्ता हो, एक श्रोता। जब कोई एक कहे तो दूसरा सुने, फिर दूसरा कुछ कहे तो पहला कुछ सुने। कहत कठिन समझत कठिन और साधन कठिन विवेक और होए गुणाक्षा न्याय ते तह प्रत्ययु अनेक। बहुत सारे लोग, बाली ने सुग्रीव के संभाषण को सुनना ही पसंद नहीं किया, तो क्या हुआ उसके जीवन? उसके जीवन में हो गया वो पूर्वग्रही हो गया, ये तो दुष्ट है, ये दुराचारी है, ये सत्ता में बैठने के लिए जो है उसने मुझे राक्षस के पास अकेला छोड़ दिया था। वो कहता रहा, भैया मुझे सुनो तो, भैया मुझे सुनो तो। तो जब भी आपके जीवन में वाद उत्पन्न हो, जब भी कहीं विवाद उत्पन्न हो, जब भी कहीं प्रतिवाद उत्पन्न हो और आपके अंतर चित्त में निर्विवाद होने का चिंतन आए, तो आप संवाद करिए। वाह डॉक्टर साहब, जैसा आपने बड़ा विद्वतापूर्ण तरीके से इसको हमको बताया कि ज्ञान और अज्ञान के बीच में जब कन्फ्रंटेशन, टकराव की स्थिति बनती है तो हस्तक्षेप होता है। आज भी हम देखते हैं, आपकी बात बड़ी समीचीन है वर्तमान परिस्थितियों में, कि प्रकृति का एक हस्तक्षेप हम देख रहे हैं। इसमें कुछ ज्ञानी लोग भी हैं, शायद माफ़ कीजिएगा अधिकांश अज्ञानी हैं, लेकिन इस हस्तक्षेप का भी जब निष्कर्ष नहीं निकलता है तो क्या फिर अस्तित्व का संकट खड़ा होता है? क्या क्या स्थितियां बनती हैं फिर? देखिए, मूल रूप से एक बात समझिए, आप मंथन कर रहे हैं आप, लेकिन मंथन में मनन ना हो, केवल चिंतन हो, विचार हो, आप भीतर ना खो रहे हो, हाँ। तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कोई समुद्र मंथन नहीं होता जिसमें विष ही विष निकले। हाँ, ये आवश्यक है कि प्रारंभ में विष निकलेगा जी। तो आप जब विष निकले तब क्रम संवाद का शुरू हो जाता है। हस्तक्षेप वही कहलाता है जहाँ संवाद का क्रम संभव हो सके। अगर संवाद नहीं हो पा रहा है तो वह हस्तक्षेप नहीं है। फिर व्यक्ति आपको बोलता है बोलचाल की भाषा में, आप कैसे बीच में आ गए, फिर वह हस्तक्षेप नहीं है, फिर वहाँ टांग अड़ाने जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं कि आप ये हम दोनों के बीच में जबरदस्ती क्यों चले आ रहा है, क्यों चले आ रहा है? ध्यान रखिएगा। तो हस्तक्षेप का निर्विकार होना आवश्यक है, निर्मल होना आवश्यक है, और हस्तक्षेप का अर्थ ही मैंने आपको बता दिया है, वो सत्संग की परिणति होती है, अर्थात केवल संत, गुरुजन, माता पिता, अनुभवी या निर्मल कोई व्यक्ति हस्तक्षेप कर सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा हस्तक्षेप नहीं करता। आप देखिए ना, एक हस्तक्षेप का बड़ा चलित उदाहरण दूं जी। रास्ते में 3 मित्र चले जा रहे हैं, अब 2 में गहरी मित्रता है, तीसरे में से कम है, और वहां विवाद हो जाए तो जो गहरा मित्र रहेगा वो किसी के पक्ष में हस्तक्षेप करने आ जाता है। वो हस्तक्षेप नहीं है। जहां पूर्वग्रह है वहां हस्तक्षेप नहीं है। परमाणु जो है, ब्रह्मास्त्र को जब रोका जा सकता है, प्रभावी हस्तक्षेप वही है जो संवाद का निर्माण कर दे, जो सम्य स्वरूप ला दे, जिसके आते ही निर्विवाद हो जाए प्रवेश, वो हस्तक्षेप होता है। ध्यान रखिएगा, अगर हस्तक्षेप जो है ये सारी विशेषताओं के बाद भी सफल ना हो तो फिर महाभारत होता है। आपके इस उत्तर से बहुत ही मुझे एक बड़ी बात जो मुझे बहुत सत्य लगती है कि आज अगर हम वैश्विक परिदृश्य को देखें तो हस्तक्षेप की कड़ी उतनी मजबूत प्रतीत नहीं होती है। आपने बड़ी अच्छी बात कही। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। हाँ। अभी 2 पाश्चात्य देशों के मध्य युद्ध की खबरें चल रही है। अब उसमें हस्तक्षेप करने बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन किसी को हथियार उपलब्ध कर देना कि लड़ो, हम हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये हस्तक्षेप थोड़ी है। नहीं, हस्तक्षेप ये है कि आप दोनों में युद्ध ना हो, हाँ। शांति की स्थापना हो। हस्तक्षेप का मूल उद्देश्य शांति होता है।
ध्यान रखिएगा, हस्तक्षेप करने वाला शांत मूर्ति होता है, तपस्वी होता है, उसके अंतर्चित्त में विग्रह नहीं होता। आप देखिए कितनी कितनी पराकाष्ठा की प्रक्रिया आपको बताऊं। जब आप संवाद का तिरस्कार करते हैं और हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते, शिशुपाल हैं और कृष्ण हैं, राजसूय यज्ञ में खड़े हुए हैं और शिशुपाल जो है अपशब्दों का, बकवाद का आप लगातार उपयोग कर रहा है और कृष्ण कह रहे हैं कह ले भैया, जितना कहना हो तेरे को, जो मन में हो कह ले। तब हस्तक्षेप करने उठते बलराम जी उठते हैं, लेकिन बलराम जी के उठने का ढंग जो है वहाँ हस्तक्षेप नहीं होता, सावधान की मुद्रा में उठते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। परमात्मा उन्हें कहते हैं शांत रहते हैं, क्योंकि ये संवाद के क्रम से दूर है, क्योंकि ये केवल विवाद है। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति विवादी होता है वो हमेशा विग्रह चाहता है। कभी हमारी एक बात हुई थी, एक संवादी प्रकृति का आदमी होता है, एक विवादी प्रकृति का आदमी होता है। तो जो विवादी जिसकी प्रकृति है उसको हस्तक्षेप का स्वरूप ही नहीं समझ में आता। उसका तो काम ही विवाद करना है। वो हमेशा उस प्रतिकूलता में, उसके अंतर चित्त में इतनी गहरी थाह बैठ चुकी है, अर्थात अज्ञानता इस कदर उसके अंतर चित्त में आ गई है, इतना गहरा अंधकार की पट्टी उसने बिठा रखी है कि वो कहता है आप तो कुछ भी कह लें, मैं जो हूँ वही रहूँ। बहुत सुंदर बात है, और ईश्वर करे कि आपके हमारे जीवन में और वैश्विक संदर्भ में भी जो विवाद हैं, वहाँ भी ऐसे ही किसी ज्ञानी का, किसी दिव्य व्यक्तित्व का हस्तक्षेप हो। जैसे अर्जुन के जीवन में एक हस्तक्षेप कृष्ण का होता है, जो उन्हीं के सखा हैं और युद्ध में उनके मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक भी हैं। तुलसीदास जी के लिए रत्नावली एक सकारात्मक हस्तक्षेप बनकर आती हैं और रामचरितमानस का निर्माण होता है। तो ये हस्तक्षेप किसी संत का ही होता है, ईश्वर का ही होता है, किसी ऐसे व्यक्तित्व का होता है जिसका मन निर्मल होता है, जिसका कोई आसक्ति भाव नहीं होता, जिसका कोई विग्रह नहीं होता। ऐसा बहुत सुंदर उदाहरण डॉक्टर साहब ने दो पाश्चात्य देशों के मध्य विवाद में हमने देखा कि वहाँ अभी तक वो एक सकारात्मक और एक ऐसा संत परिवेश से जुड़ा हुआ हस्तक्षेप नहीं हुआ है जिसको पूरा विश्व साधु साधु कहकर मान्य करे। वो दोनों देश तो स्वीकारें ही। विग्रह वाला हस्तक्षेप होगा तो ये और बढ़ाएगा कटुता को, और जीवन को कष्टमय बनाएगा, और पीड़ा से भर देगा। तो इंतज़ार कीजिए अपने जीवन में भी ऐसे हस्तक्षेप का, किसी ऐसे गुरु का, किसी ऐसे ज्ञानी का, जो अपने मार्गदर्शन से हमारे पथ को आलोकित कर दे और हमें जीवन की दिशा में, ऐसी दिशा में ले जाए जहाँ सब कुछ निर्विवाद हो, सब कुछ पारदर्शी हो, सब कुछ स्वीकार्य हो, और वो प्रभु सत्ता की तरफ, ईश्वर की तरफ ले जाने वाला एक ऐसा मार्ग हो जहाँ चलने का एक अनिर्वचनीय आनंद आपको और हमको प्राप्त हो। बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।